क्या आपको पता है कि आपके पास जो पैसा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है? जी हाँ, आपका पैसा घट रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से। पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग जर्नी में अगर हमने इन्फ्लेशन को नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा, क्योंकि यही इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से हमारे पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है और इस बात का हमको पता भी नहीं चलता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पैसे की वैल्यू उतनी ही रहे और बढ़े तो हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन तब होता है जब किसी इकोनॉमी में टाइम के साथ अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू सामान्य रूप से बढ़ने लगती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 1975 में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.70 रुपीज़ थी, जो बढ़कर 2019 में 68 रुपीज़ हो गई और आज 2022 में वही कीमत 104.01 हो गई है। 1 लीटर काऊ मिल्क 1975 में 2.50 रुपीज़ में आता था, 2019 में उसकी कीमत 46 रुपीज़ हो गई और 2022 में उसकी कीमत 55 पर लीटर हो गई। 1975 में 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 500 रुपीज़ थी, 2019 में उसकी कीमत 33,000 हो गई एंड 2022 में उसकी कीमत 50,440 रुपीज़ हो गई। इस एग्जाम्पल से हमें यही समझ में आता है कि हर साल हर चीज़ महंगी होती चली जाती है और हमें उसके बारे में पता भी नहीं चल पाता। अगर हमें इन्फ्लेशन को मेज़र करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो है CPI, यस, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI एक तरीके का इंडेक्स होता है जिसकी हेल्प से वी कैन ट्रैक द बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, और इसमें हम पता कर सकते हैं व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ रेंट, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशंस, फोन्स, हाउस होल्डिंग थिंग्स एंड सो मैनी थिंग्स इन ईच ईयर। और इस मेथड से हम इन्फ्लेशन और बढ़ती हुई महंगाई का पता लगा सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि हर साल चीज़ें कितनी महंगी हुई हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने पैसे को यूज़ नहीं करते। एज वी न्यू, इन्फ्लेशन की वजह से हमारा पैसा कम हो जाता है और हर साल इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहता है। मान लेते हैं करंट इन्फ्लेशन रेट 5% है, इसकी वजह से हमारे पैसे की वैल्यू और परचेसिंग पावर दोनों कम हो जाएंगी अगर हम उस पैसे को यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स टेक वन एग्जांपल। हमारे पास 10 लाख रुपीज़ है। अगर हम उन पैसों को यूज़ करें तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम इस पैसे को यूज़ ना करें और उसको अपनी मैट्रेस के नीचे 10 या 20 साल तक रखा रहने दें और फिर यूज़ करें, तो हम देखेंगे कि हम उस पैसे से बहुत ही कम चीज़ें बाय कर पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज थिंग्स बिकम मोर एक्सपेंसिव नाउ। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम अपने पैसे को कैश में रखें, क्योंकि हमारे पैसे की परचेसिंग पावर समय के साथ कम हो जाएगी। अब क्या करें? क्या उस पैसे को हम यूज़ करें टू बाय सो मैनी थिंग्स? बट दिस इज़ नॉट द स्मार्ट वे, राइट? बिकॉज हम अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं। We want to grow our wealth with time. So this is the problem here because of inflation. Cash is actually the worst long-term investment as you have. Cash is great in short run, but in long run it loses too much its value. And people don't realize this because it does not fluctuate as much. So कहने का मतलब यह है कि अगर हम अपने पैसे को long run तक कैश में रखते हैं तो हम अपने पैसे की वैल्यू को घटा रहे हैं। शॉर्ट रन में पैसे को रखना ठीक है, लाइक इमरजेंसी फंड, और जब हमें ज़रूरत हो तब उस टाइम पे हम शॉर्ट रन में उसको रख सकते हैं। बट फॉर लॉन्ग टर्म लाइक 10 ईयर्स 20 ईयर्स में कैश में रखना इज़ नॉट गुड थिंग। अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब क्या करें? नाउ वी हैव इट टू ऑप्शन हेयर। फर्स्ट, हम अपने पैसे को वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ हम इन्फ्लेशन रेट को बीट कर, मीन्स वी मेक मोर मनी फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट देन वी लूज फ्रॉम इन्फ्लेशन। That's just to maintain our purchasing power. So there is a formula, investment returns greater than inflation rate. So अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हम अपने इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पाएंगे और हमें जो रिटर्न मिलेगी उससे हमारा बेनिफिट होगा। सेकंड, हम इन्फ्लेशन रेट को इसलिए बीट नहीं करना चाहते ताकि हम परचेसिंग पावर की जो वैल्यू है उसको मेंटेन कर पाएँ। इवन हम इसलिए चाहते हैं ताकि हमारे पास जो पैसा है वो ग्रो करे,
वो आने वाले 10 साल या 20 साल में उसकी जो वैल्यू है वो इतनी हो कि इन्फ्लेशन रेट को तो वो बीट करे ही करे, लेकिन उसके साथ साथ हम उस पैसे से चीज़ें और ख़रीद पाएँ और लाइफ में ग्रो कर पाएँ।